हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। यानी फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी के फर्स्ट लेसन के बारे में। यानी फ्रेंड्स, हिंदी का फर्स्ट पेपर है जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट पेपर के अंतर्गत इसका जो पहला लेसन है जिसका नाम फ्रेंड्स कबीरदास। यानी फ्रेंड्स, कबीरदास से जितने भी संबंधित तथ्य हैं, जितने भी इनसे इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, मैंने फ्रेंड्स 6 दिन से लगातार वर्क करके फ्रेंड्स मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स यूट्यूब के इतिहास में कह सकते हो कि पूरे यूट्यूब पर आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं फ्रेंड्स, या कहीं भी आप विकिपीडिया भी कोई खोल सकते हैं। आपको फ्रेंड्स इतना डिटेल में, यानी मैं कह सकता हूं कि कबीरदास जी के बारे में इतना डिटेल से किसी ने भी आज तक नहीं बताया है। आप चाहे ऐसा कहीं भी देख सकते हैं, ऐसा फ्रेंड्स आपको कहीं मिल जाता है तो आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट्स बॉक्स में मैं उस पर जरूर से जरूर देखूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ऐसे दावे के साथ 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं फ्रेंड्स कि आज तक यूट्यूब पर किसी ने ऐसी वीडियो अभी तक नहीं पोस्ट की है कि जो कबीरदास जी के बारे में एकदम से डिटेल में आप सभी को बताए। मैंने फ्रेंड्स ये बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए खासकर बनाया। यानी फ्रेंड्स, ये बीए फर्स्ट ईयर की जो अवध कह सकते हैं कि अवध यूनिवर्सिटी है, एमपी यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, जितने भी अन्य यूनिवर्सिटी हैं फ्रेंड्स, उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कबीरदास जी नामक लेसन से संबंधित हैं। यानी फ्रेंड्स, उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स मैंने कबीरदास से कम आप सभी के 15 क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, इन 15 क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, किस तरह से इनसे जो हमारे मल्टीपल क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम आते हैं, किस तरह से आके हम लिखें कि उनसे जो हमारा पूरा का पूरा मार्क्स है, यानी कि 15 में से 15 मार्क्स हम फुल के फुल स्कोर कर लें अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आपको फ्रेंड्स किसी भी अन्य चैनल की आवश्यकता नहीं। आप फ्रेंड्स हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको किसी अदर बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं फ्रेंड्स इस दावे के साथ आप सभी को कह सकता हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो जरूर से जरूर पसंद आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इतना ही ज्यादा इसमें हार्डवर्क किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट रेडी हो जाइए हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं साथ साथ एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि आप यदि आप सभी को हिंदी का सिलेबस नहीं मालूम है तो फ्रेंड्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का जो मैंने सिलेबस बनाया है, यानी सिलेबस बताया है, उसका फ्रेंड्स मैं आप सभी को लिंक दे दूंगा। आप सभी उस लिंक पर क्लिक करेंगे। तैसे फ्रेंड्स आप सभी को जो हिंदी यानी बीए फर्स्ट ईयर का 2022 का जो हिंदी का सिलेबस है फ्रेंड्स आप सभी को पता लग जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारा जो कबीरदास जी नामक जो ये लेसन है फ्रेंड्स, ये हमारे 2022 के बोर्ड एग्जाम में 23 के, 24 के, 25 के, 26 के, जितने भी आगे के एग्जाम हैं उन सभी के एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि फ्रेंड्स कबीरदास जी के बारे में आज का कबीरदास जी का नाम कबीरदास जी है तो क्या फ्रेंड्स वो 2023 में कुछ दूसरा हो जाएगा? ऐसा नहीं फ्रेंड्स, वो हर एक सन में यानी कह सकते हैं ऐसा नहीं कि 2022 के लिए ही मेरा ये पर्पस है। ये फ्रेंड्स 2022, 23, 24, 25, 26 जितने भी लास्ट टाइम तक जाते हैं फ्रेंड्स, उन सभी बोर्ड एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड फटाफट देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। यानी फ्रेंड्स इसमें मैंने पॉइंट के रूप में एक एक कर आप सभी को बताया है। तो देखते फ्रेंड्स कबीरदास जी से संबंधित हमारा पहला तथ्य, पहला पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी तक यहाँ आप सभी को जितना कुछ समझा दिया। आप देखते हैं फ्रेंड्स पहला पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स इनका पहला पॉइंट है कि कबीरदास का जन्म, यानी फ्रेंड्स क्या कि कबीरदास का जन्म सन 1398 में, यानी फ्रेंड्स कब हुआ था? तो कबीरदास का जन्म सन 1398 में हुआ, मृत्यु सन 1518 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? यानी कबीरदास का जन्म फ्रेंड्स से इनके बारे में कोई वास्तविक इनका जन्म ऐसा जन्म सन नहीं है, या इनका मृत्यु सन कोई एकदम क्लियर नहीं है। यानी फ्रेंड्स मृत्यु सन तो इनका क्लियर है, लेकिन फ्रेंड्स इनके जो जन्म के बारे में कोई इनकी डिटेल में ऐसा नहीं है कि हाँ फ्रेंड्स इनका जो जन्म 1398 में हुआ था। ऐसा फ्रेंड्स वास्तविक संख्या में माना जाता है कि ऐसा इसी सन के दौरान इनका जो जन्म है वो हुआ था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो जन्म सन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है काफी बार, तो कबीरदास का जो जन्म है वो सन 1398 कब फ्रेंड्स? तो सन 1398 में, वह मृत्यु सन 1518 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1398 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु फ्रेंड्स कब हुआ था? तो 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये फ्रेंड्स 120 वर्ष तक जीवित है। यानी कब तक जीवित रहे फ्रेंड्स? तो ये 120 वर्ष तक जीवित रहे। तो फ्रेंड्स मैंने एक एक पॉइंट में कम से कम 3-3, 4-4 क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया एक ही पॉइंट में। जैसे आप देख सकते हैं इनका जन्म एक क्वेश्चन हो गया, मृत्यु एक क्वेश्चन हो गया, कितने वर्ष तक जीवित है तो फ्रेंड्स 120 होता है। यानी फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन मैंने एक ही पॉइंट में यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स मैं अपने हर एक पॉइंट में कम से कम 1 या 2 या 3 क्वेश्चन इंक्लूड करता रहूंगा। तो आप इसे थोड़ा अच्छे से देखना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को अभी से ही सूचित करना चाहता हूँ कि प्लीज फ्रेंड्स आप सभी को 100 में से 100 मार्क्स स्कोर करना। यानी फ्रेंड्स मैं दावे के साथ आप सभी को 100 में से 100 मार्क्स दिलाकर रहूंगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को 100 में से 100 मार्क्स एकदम अचीव करना है, अच्छे से आपको सभी मार्क्स कर लेना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज फिर आप बनाते हो चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज यदि आप सभी फिर नहीं बनाएंगे तो आपको हो सकता
सकता है फ्रेंड्स कम से कम नंबर मिले, या आप हो सकता है आपका फेयर बनाने का ऐसा मन नहीं है, मूड नहीं है, तो आप इस वीडियो को या तो 2 बार देख लीजिए, तब तो आपका फ्रेंड्स हो जाएगा 100 में से 100 मार्क्स कंप्लीट। या यदि आप फेयर नहीं बनाना चाहते हैं, यदि आप फेयर नहीं बनाना चाहते तो 2 बार देखिए। यदि फ्रेंड्स आप फेयर बनाते हैं तो केवल 1 बार ही वीडियो को देख सकते हो। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फेयर जरूर बनाते चलिए। फेयर बनाने से फ्रेंड्स आपका बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपको कहीं आप भूल जाते हैं तो तुरंत आप उसे पलट कर देख सकते हैं, आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर बता दिया कि कबीरदास का जन्म सन 1398 में, मृत्यु सन 1518 में हुआ। ये फ्रेंड्स 120 वर्ष तक जीवित है। देखते हैं फ्रेंड्स हमारा दूसरा पॉइंट क्या। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा पॉइंट है कि माना जाता है कि कबीरदास का जन्म काशी में व मृत्यु मगहर में हुआ। यानी फ्रेंड्स इनका जन्म स्थान तो कोई फ्रेंड्स ऐसा है नहीं कि जन्म स्थान इनका कोई क्लियर है। यानी फ्रेंड्स जब इनका जन्म सन क्लियर नहीं था तो इनका फ्रेंड्स जन्म स्थान भी नहीं क्लियर होगा। तो ऐसा माना जाता है कि कबीरदास का जो जन्म स्थान है वो फ्रेंड्स कहाँ है, वो फ्रेंड्स काशी में है। कहाँ फ्रेंड्स, तो वो काशी में है। वह इनका मृत्यु कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो इनका मृत्यु मगहर में हुआ था। यानी फ्रेंड्स कहाँ हुआ था, तो मृत्यु, तो फ्रेंड्स इनका जो मृत्यु हो तो फ्रेंड्स क्लियर है कि इनका मृत्यु जो है वो फ्रेंड्स मगहर में हुआ था, लेकिन जन्म स्थान क्लियर नहीं है। अब फ्रेंड्स इनकी मृत्यु मगहर में क्यों हुई थी ये भी फ्रेंड्स जानना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जब इनका जन्म काशी में हुआ तो मृत्यु मगहर में क्यों हुई, क्योंकि फ्रेंड्स उस समय जब जो कबीरदास जी थे फ्रेंड्स उस समय ये काशी में थे तो वहां पर एक अफवाह थी। यानी फ्रेंड्स एक वह आडंबर था कि जो फ्रेंड्स मगहर में मरता है, यानी फ्रेंड्स कहाँ मरता है, जो फ्रेंड्स मगहर में मरता है उसे फ्रेंड्स नर्क होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, उसे नर्क होता है। तो कबीरदास जी वह आडंबर को दूर करने वाले थे, समाज सुधारक थे। तो इस कारण इन्होंने इस वह आडंबर को दूर करने के लिए ये फ्रेंड्स कहाँ चले गए, तो ये फ्रेंड्स मगहर चले गए। यानी कबीरदास जी कहाँ चले गए फ्रेंड्स, तो ये मगहर चले गए और फ्रेंड्स कुछ दिन वहीं पर रहे। इसके तत्पश्चात ही फ्रेंड्स इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था, वह इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी फ्रेंड्स, मगहर में हुई थी। तो आई होप आप सभी को इसका सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं अपने थर्ड पॉइंट को। तो थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स हमारा है कि कबीरदास जी राजा वीर सिंह देव के समकालीन थे। यानी फ्रेंड्स कौन थे, तो कबीरदास जी किस राजा के समकालीन थे। ऐसे फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में देता है और 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से आप सभी को टिक करना रहेगा। तो कबीरदास जी किस राजा के समकालीन थे फ्रेंड, तो कबीरदास जी राजा वीर सिंह देव के समकालीन थे। यानी फ्रेंड्स क्या थे कि कबीरदास जी राजा वीर सिंह देव के समकालीन थे। और फ्रेंड्स ऐसा भी कभी कभी पूछा जाता है कि किस ये शासक थे, क्या होते हैं, अनेक बार प्रताड़ित हुए थे, अनेक बार इनको प्रताड़ना मिली थी। तो फ्रेंड्स जो सिकंदर लोदी थे, यानी फ्रेंड्स कौन थे, तो सिकंदर लोदी, जैसा कि आपसे मैंने इतिहास से पढ़ा होगा तो इनका नाम सुना होगा। तो फ्रेंड्स सिकंदर लोदी से कबीरदास जी अनेक बार प्रताड़ित हुए थे। यानी फ्रेंड्स क्या होते हैं कि अनेक बार प्रताड़ित हुए थे। क्यों फ्रेंड्स ये प्रताड़ित हुए थे, क्योंकि फ्रेंड्स जो कबीरदास जी थे वो मुस्लिम को और हिंदू को एक ऐसे वाद में रखते थे। यानी फ्रेंड्स इन दोनों को एक रूप में बताते थे, इन दोनों में एकता बनाए रखने का कार्य करते थे। लेकिन फ्रेंड्स ये सिकंदर लोदी को अच्छा नहीं लगता था। इस कारण से फ्रेंड्स क्या होता था कि सिकंदर लोदी से अनेक बार क्या होते थे, प्रताड़ित होते थे। तो कबीरदास जी राजा वीर सिंह देव के समकालीन थे। यानी कि राजा के समकालीन थे फ्रेंड्स कबीरदास जी, तो राजा वीर सिंह देव के समकालीन थे। और किससे अनेक बार प्रताड़ित हुए, तो फ्रेंड्स सिकंदर लोदी से ये अनेक बार प्रताड़ित हुए। तो आई होप आप को ये भी समझ में आ गया होगा। देखते फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा जो चौथा पॉइंट है ये भी फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। यानी फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट है कि श्री पीपा की वाड़ी, जिसमें फ्रेंड्स किसके बारे में चर्चा की गई। यानी फ्रेंड्स श्री पीपा की वाड़ी एक प्रकार की रचना है फ्रेंड्स जिसके बारे में, यानी जिसके अंतर्गत आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चर्चा की गई। किसके बारे में चर्चा की गई, तो फ्रेंड्स आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में। यानी फ्रेंड्स श्री पीपा की वाड़ी जिसमें फ्रेंड्स आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। धर्मदास जी की भवतारणा, धर्मदास जी कौन थे फ्रेंड्स, तो ये कबीरदास जी के प्रिय शिष्य थे। यानी फ्रेंड्स धर्मदास जी कौन थे, तो धर्मदास जी कबीरदास जी के प्रिय शिष्य थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी धर्मदास जी की भवतारणा। ये फ्रेंड्स कबीर गोरख गोष्ठी भी फ्रेंड्स एक प्रकार की रचना है जिसमें फ्रेंड्स कबीर और गोरखनाथ जी के, जैसा गोरखनाथ जी एक प्रकार के साधु या संत थे कह सकते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत ही बड़े संत थे। तो कबीरदास जी और गोरखनाथ जी के फ्रेंड्स बीच में कुछ वार्ता हुई थी जिसमें फ्रेंड्स कबीर के जो तत्व सिद्धांत थे, यानी फ्रेंड्स किसके बारे में, तो कबीर गोरख गोष्ठी में कबीर के जो तत्व सिद्धांत थे उनके बारे में चर्चा की गई है। कबीर चरित्र बोध, यानी फ्रेंड्स जो कबीर का चरित्र बोध तथा भक्तमाल किसकी रचना फ्रेंड, तो भक्तमाल नाभादास ने लिखा था। किसने लिखा था फ्रेंड्स, तो नाभादास ने भक्तमाल को लिखा था। कबीर परिचयी आदि ग्रंथों में कबीर की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। यानी फ्रेंड्स श्री पीपा की वाड़ी में, धर्मदास जी की भवतारणा में, कबीर गोरख गोष्ठी में, कबीर चरित्र बोध में, भक्तमाल में, कबीर परिचयी में आदि जो ग्रंथ हैं इन सभी ग्रंथों में फ्रेंड्स कबीर की जीवनी पर क्या क्या फ्रेंड्स प्रकाश डाला गया था। यानी फ्रेंड्स इन सभी आप ग्रंथों में या इन सभी रचनाओं में आप सभी फ्रेंड्स देखेंगे तो इन सभी ग्रंथों में आप सभी को कबीर की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है ऐसा इसमें मिल जाएगा। यानी फ्रेंड्स श्री पीपा की वाड़ी में आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। कबीर गोरख गोष्ठी में ये भी फ्रेंड्स कभी कभी पूछ लेते हैं कि श्री पीपा की वाड़ी में किसके बारे में चर्चा की गई है, तो फ्रेंड्स आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चर्चा की गई है।
बात करें फ्रेंड्स कबीर गोरख गोष्ठी में किसके बारे में चर्चा की गई, तो फ्रेंड्स कबीर गोरख गोष्ठी में कबीरदास जी और गोरखदास जी के बीच कबीर के जो तत्व सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा की गई है। भक्तमाल किसकी रचना है फ्रेंड्स, तो भक्तमाल नाभादास की रचना है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर बताया जाता है कि श्री पीपा की वाड़ी में, धर्मदास जी की भवतारणा में, कबीर गोरख गोष्ठी में, कबीर चरित्रबोध में, भक्तमाल में, कबीर परिचयी आदि जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में फ्रेंड्स कबीर की जीवनी पर क्या किया गया फ्रेंड्स, प्रकाश डाला गया। तो आई होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा पांचवा पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कबीर परिचयी में, किसमें फ्रेंड्स, जो हमारे कबीर परिचयी मैंने आप सभी को भी बताया नहीं है, तो इसी फ्रेंड्स कबीर परिचयी में वर्णित जीवनी के अंतर्गत, यानी फ्रेंड्स कबीर परिचयी जो ग्रंथ है फ्रेंड्स इसमें वर्णित जीवनी के अंतर्गत उन्हें जन्म से जुलाहा बताया जाता है। फ्रेंड्स क्या बताया जाता है, तो फ्रेंड्स कबीरदास जी को जन्म से जुलाहा बताया जाता है। फ्रेंड्स क्यों बताया जाता है ये भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो कबीरदास जी एक पालने में फ्रेंड्स एक नदी के किनारे क्या थे फ्रेंड्स, एक दंपत्ति को मिले थे। यानी फ्रेंड्स जो कबीरदास जी हैं वो एक छोटे से पालने में फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि डोलची या कुछ भी कह सकते हैं कि जो तसला टाइप का कुछ ऐसा ही शेप में, यानी कह सकते हैं इसी शेप में फ्रेंड्स एक पालना था। उसी पालने में फ्रेंड्स जो कबीरदास जी फ्रेंड्स थे वो एक नदी के किनारे एक दंपत्ति को मिले थे। यानी फ्रेंड्स एक नदी के किनारे जब ये फ्रेंड्स किसी ने, इनके माता पिता ने कह सकते हैं कि या कोई भी अदर जो उनका पार्टीशन था उन्होंने फ्रेंड्स लाकर एक नदी में इनको क्या कहता फ्रेंड्स छोड़ दिया था। और वहां से गुजर रहे नीरू और नीमा नामक दो जुलाहे ने, यानी फ्रेंड्स किसने, नीरू और नीमा नामक दो जुलाहे ने फ्रेंड्स जब कबीरदास जी को देखा तो वहां से इनको ये अपने घर उठा लाए। और फ्रेंड्स नीरू और नीमा नहीं इनका नाम कबीर रखा, क्योंकि फ्रेंड्स वो मुस्लिम कास्ट थे। यानी फ्रेंड्स कबीर नीरू और नीमा किस कास्ट के थे, तो फ्रेंड्स वो मुस्लिम कास्ट थे। तो इसी कारण से फ्रेंड्स इन्होंने फ्रेंड्स कबीरदास जी का नाम क्या रखा था फ्रेंड्स, कबीर रखा था। यानी फ्रेंड्स कुछ इनका नाम उन्होंने कभी वैसे कुछ कहा नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन नीरू और नीमा ने ही कबीर का नाम कबीर रखा। यानी फ्रेंड्स की कबीर परिचय में वर्णित जीवनी के अंतर्गत उन्हें जन्म से जुलाहा बताया जाता है। यानी फ्रेंड्स जब नीरू और नीमा जो थे वो फ्रेंड्स जुलाहा थे, तो कबीरदास जी भी उनके यहाँ पर पले बड़े हुए, तो इस कारण से उन्हें भी क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, जुलाहा बताया जाता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा छठवां पॉइंट है कि कबीरदास जी परम संतोषी, यानी फ्रेंड्स क्या थे कि कबीरदास जी परम संतोषी थे, उदार व्यक्तित्व वाले थे, स्वतंत्र चेतता थे। यानी फ्रेंड्स किसी से बंधे हुए व्यक्ति नहीं थे, निर्भीक थे, यानी फ्रेंड्स किसी से डरते नहीं थे, सत्यवादी थे, अहिंसा और प्रेम के समर्थक। यानी फ्रेंड्स कभी उन्होंने किसी के ऊपर हिंसा नहीं किया, किसी को मारा नहीं। यानी फ्रेंड्स ये हमेशा अहिंसा के वादी थे और प्रेम के समर्थक। यानी फ्रेंड्स ये हमेशा प्रेम का समर्थन करते थे। वाह आडंबर विरोधी, यानी फ्रेंड्स वाह आडंबरों के कट्टर विरोधी थे, तथा उसके साथ ही साथ क्रांतिकारी सुधारक भी थे। यानी फ्रेंड्स क्रांतिकारी भी थे और जो समाज सुधारक भी ये कबीरदास जी थे। यानी फ्रेंड्स इनसे संबंधित ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कबीरदास जी कैसे थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा, स्वतंत्र चेता, निर्भीक, सत्यवादी, अहिंसा, यानी में से सभी। तो इसी प्रकार से आप सभी को टिक करना है। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कबीरदास जी परम संतोषी थे। कैसे थे फ्रेंड्स, तो परम संतोषी थे, उदारवादी थे, स्वतंत्र चेता थे, निर्भीक थे, सत्यवादी थे, अहिंसा और प्रेम के समर्थकवान थे, यानी समर्थवान थे, वाह आडंबर विरोधी थे, यानी वाह आडंबरों का कट्टर विरोध करते थे, तथा क्रांतिकारी थे। साथ ही साथ जो समाज सुधारक भी ये थे। यानी फ्रेंड्स उन्होंने जो समाज में उसमें फैली बहुत सारी वाह आडंबर थी, उन्होंने वाह आडंबरों को भी दूर किया था। ये समाज में सुधार लाते थे। यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी के ये सब गुण हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं कि कबीरदास जी परम संतोषी, उदार, स्वतंत्र चेता, निर्भीक, सत्यवादी, अहिंसा और प्रेम के समर्थक, वाह आडंबर विरोधी तथा क्रांतिकारी सुधारक थे। मैं बार बार फ्रेंड्स इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को कि आप सभी को फ्रेंड्स वीडियो देखते ही एकदम से लर्न हो जाए, आप सभी को दोबारा से देने की जरूरत ना पड़े। इस कारण फ्रेंड्स मैं 2 बार, 1 बार या कहीं 3 बार कहीं रिपीट कर देता हूँ, तो आपको फ्रेंड्स इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप सभी को मैं इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स कि आप सभी को पढ़ते ही एकदम कंप्लीटली क्या हो जाए फ्रेंड्स, याद हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा 7वां पॉइंट क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा जो 7वां पॉइंट है ये भी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कबीरदास के गुरु का नाम क्या था। यानी फ्रेंड्स ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कबीरदास के गुरु का नाम क्या था फ्रेंड्स। तो कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। क्या था फ्रेंड्स, तो कबीरदास के गुरु का नाम क्या था, रामानंद था। यानी फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो कबीरदास जी फ्रेंड्स वो हिंदू और मुस्लिम को हमेशा एकता में बनाए रखने का कार्य करते थे, यानी एक सूत्र में बनाए रखने का कार्य करते थे। तो फ्रेंड्स जो हिंदू के गुरु यानी कबीरदास जी हिंदू मतों के अनुसार, यानी कबीरदास जी यानी हिंदू मतों के अनुसार कबीरदास जी के गुरु कौन थे, तो फ्रेंड्स हिंदू मतों के अनुसार कबीरदास जी के गुरु रामानंद थे। कौन थे फ्रेंड्स, रामानंद थे। लेकिन जो भी मुस्लिम गुरु के अनुसार हम बताएं तो फ्रेंड्स मुस्लिम गुरु के अनुसार भी मैं आपको आप सभी के आगे बताऊंगा कि कबीरदास जी के जो मुस्लिम मतों के अनुसार गुरु कौन थे। तो फ्रेंड्स हमें हिंदू गुरु के अनुसार पहले बता रहे हैं, हिंदू मतों के अनुसार तो कबीरदास जी के गुरु कौन थे फ्रेंड्स। ऐसा कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है फ्रेंड्स, रामानंद ही टिक किया जाता है वहां पर। तो कबीरदास के गुरु का नाम क्या था फ्रेंड्स, तो कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। क्या था फ्रेंड्स, तो रामानंद था। कबीरदास जी भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा के प्रवर्तक थे। यानी फ्रेंड्स कबीरदास
कबीरदास जी किस काल के थे? तो फ्रेंड्स कबीरदास जी भक्त काल के थे। किस काल के थे फ्रेंड्स? तो भक्ति काल के थे। किस शाखा में थे फ्रेंड्स? तो ज्ञानाश्रयी के निर्गुण धारा में, यानी फ्रेंड्स ये सगुण धारा में नहीं थे, ये फ्रेंड्स निर्गुण धारा में थे। और फ्रेंड्स ये प्रेमाश्रयी में नहीं थे। कौन सा श्रेय में थे फ्रेंड्स? तो ये ज्ञानाश्रयी में थे। यानी कि कबीरदास जी भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी के निर्गुण धारा, यानी फ्रेंड्स किस धारा में? तो निर्गुण धारा के क्या थे फ्रेंड्स? ये प्रवर्तक थे। यानी फ्रेंड्स क्या थे? ये प्रवर्तक। ये फ्रेंड्स काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कबीरदास जी किस काल के थे? तो भक्ति काल के थे। यानी किस शाखा थे फ्रेंड्स? तो ज्ञानाश्रयी शाखा से थे। कैसे थे फ्रेंड्स? तो निर्गुण धारा के प्रवर्तक थे। यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा के प्रवर्तक थे। बात करें फ्रेंड्स तो कालांतर में इनके शिष्य का नाम धर्मदास था। यानी फ्रेंड्स इनके गुरु का नाम तो फ्रेंड्स रामानंद था, लेकिन फ्रेंड्स जो कबीरदास जी थे इनके शिष्य का नाम क्या था? यानी काल के अंतर यानी समय के कुछ समय के पश्चात फ्रेंड्स जो शिष्य था उनका शिष्य का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो उनके शिष्य का नाम था फ्रेंड्स धर्मदास। यानी क्या नाम था फ्रेंड्स? तो उनके शिष्य का नाम था फ्रेंड्स धर्मदास। यानी उनके शिष्य का नाम क्या था फ्रेंड्स कबीरदास जी के? तो कबीरदास जी के शिष्य का नाम फ्रेंड्स था धर्मदास। अब देखते फ्रेंड्स हमारा 8वां पॉइंट का, ये फ्रेंड्स हमारा 8वां पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसे प्लीज, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज फिर बनाते हुए चलिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कबीरदास जी ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत सारे अभी हम पढ़ते भी आ गए हैं और आगे पढ़ेंगे भी। तो कबीरदास जी ने फ्रेंड्स जब किसी ग्रंथ की रचना नहीं की तो आखिर इसे लिखा किसने, जो हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स अभी? तो कबीरदास जी ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। इनके बारे में कहा जाता है, यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि मस्त कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी फ्रेंड्स मस्त कागज छुए नहीं, यानी फ्रेंड्स इन्होंने कागज और कलम को क्या कहा फ्रेंड्स? छुआ तक नहीं। यानी फ्रेंड्स इन्होंने अपने हाथों से कागज और कलम को छुआ तक नहीं। यानी फ्रेंड्स जब इन्होंने छुआ तक नहीं तो फ्रेंड्स इतनी सारी रचनाएं लिखा किसने, ये भी जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, मैं अभी आगे फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताऊंगा कि किसने लिखा है। तो कबीरदास जी ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। इनके बारे में कहा जाता है कि मस्त कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी फ्रेंड्स की कबीरदास जी ने कलम और कागज को कभी हाथ से अपने टेस्ट तक, यानी फ्रेंड्स कभी छुआ तक नहीं। तो इन्होंने फ्रेंड्स आखिर में इनकी रचनाएं किस प्रकार से लिखी गई? तो फ्रेंड्स इन्होंने अपने संसार को, यानी फ्रेंड्स ये कट्टर विरोधी थे, वारडम्बरों को दूर करते थे, क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक थे, अहिंसा और प्रेम के समर्थवान थे। तो इन्होंने फ्रेंड्स किस प्रकार से अपने उपदेश दिया? तो फ्रेंड्स इन्होंने संसार को मौखिक उपदेश दिया। यानी फ्रेंड्स अपने ओरल मुंह से, यानी फ्रेंड्स अपने माउथ से ये जो कुछ बोलते थे फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स जैसे हम आप सभी के सामने बोल रहे हैं, तो ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स जब कबीरदास जी समाज के सामने क्या कहते थे फ्रेंड्स? बोलते थे, यानी फ्रेंड्स मौखिक उपदेश देते थे। कैसे उपदेश देते थे फ्रेंड्स? तो कबीरदास जी संसार को मौखिक उपदेश देते थे। कैसे उपदेश देते थे फ्रेंड्स? तो मौखिक उपदेश देते थे। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को 8वां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक एक पॉइंट पे फ्रेंड्स कम से कम 3-3 4-4 क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप फिर बनाते हुए चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर पॉइंट क्या है। 9वां पॉइंट फ्रेंड्स कुछ हमारे इस प्रकार से है। यानी फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर पॉइंट है कि कबीर एक साधक और संत पहले हैं, कवि बाद में। यानी फ्रेंड्स इनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि कबीरदास जी एक साधक और संत पहले हैं, कवि बाद में। यानी फ्रेंड्स इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को कहा है, जैसा कि हम सभी आप पढ़ रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स कवि तो हुए ही है, लेकिन फ्रेंड्स कवि ये बाद में होते हैं, उससे पहले फ्रेंड्स ये क्या होते हैं? साधक और संत होते हैं। तो ये भी जानना इंपॉर्टेंट कि साधक क्या होता है, संत क्या होता है, ये भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स साधक वे होते हैं जिनमें फ्रेंड्स, यानी हम जानते हैं कि हमारा जो इंद्रियां हैं फ्रेंड्स कितनी है? तो ये फ्रेंड्स हमारी इंद्रियां 2 हैं। यानी फ्रेंड्स एक कर्म इंद्रिया होती है, एक फ्रेंड्स ज्ञान इंद्रिया होती है। अब ज्ञान इंद्रिया फ्रेंड्स जो होती है वो हमारी 5 प्रकार की होती है। फ्रेंड्स जो हमारा कर्म इंद्रिया होती है वो भी फ्रेंड्स 5 प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स जो अपने 10 इंद्रियों पर क्या कर लेता है फ्रेंड्स? काबू कर लेता है, उसे फ्रेंड्स इंद्रजीत कहते हैं। क्या कहते हैं? कि अपने इंद्रियों को जीतने वाला, जैसे फ्रेंड्स इंद्रजीत कहते हैं। तो वहीं फ्रेंड्स यहाँ पर कबीरदास जी के बारे में कहा कि इन्होंने अपने सभी इंद्रियों पर क्या कर लेता? साधक कर लेता है, फ्रेंड्स उसे साध लिया था। यानी कह सकते हैं कि सभी को जीत लिए थे। तो कबीरदास जी एक साधक थे। क्या थे फ्रेंड्स? कि सभी कबीरदास जी एक साधक थे, साधक और संत पहले हैं। यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी एक साधक और संत पहले हैं, कवि बाद में। यानी फ्रेंड्स इन्होंने एक साधु थे, साधक का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स साधु से भी कह सकते हैं। तो कबीरदास जी एक साधु और संत पहले हैं, कवि क्या है फ्रेंड्स? बाद में है। तो आई होप आप सभी को 9वां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब देखते हैं हमारे 10वें नंबर पॉइंट को, ये भी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी फ्रेंड्स जितने भी पॉइंट मैं आप सभी को बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये कम से कम हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार कम से कम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जो बार हमारे कंटेंट पूछे गए हमारे बोर्ड एग्जाम में, मैंने फ्रेंड्स उसी टॉपिक को इंक्लूड किया है। और फ्रेंड्स मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो हमारा कंटेंट है वो मैंने यहाँ पर देने का आप सभी को प्रयास किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी को यूट्यूब पर, गूगल पर, ऐसा कहीं भी आप एक अलग अलग सर्च करेंगे तो आपको हो सकता है मिल जाए। नहीं तो फ्रेंड्स आपको एक जगह पर इतने सारे कंटेंट कोई अभी तक किसी भी यूट्यूब वालों ने
इन्होंने नहीं दिया है। इस प्रकार से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फ्रेंड्स आज आपसे मैं इस चैनल को अभी से यानी कि अंकित लेक्चरर चैनल से अभी से आप जुड़ जाएंगे तो फ्रेंड्स आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको फ्रेंड्स में 100 में से 100 मार्क्स ना दिलाकर रहा तो मेरा नाम भी अंकित नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने 11वें नंबर पॉइंट को, यानी फ्रेंड्स 10वें नंबर पॉइंट को। तो फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर पॉइंट है कि उनकी वाणी में धार्मिक दृष्टिकोण प्रधान है, काव्यगत दृष्टिकोण गौड़। यानी फ्रेंड्स इन्होंने, जैसा कि हम इनके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, कि इन्होंने कहा है कि मस्त कागज को छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी फ्रेंड्स क्या कि मस्त कागज को छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उन्होंने काव्यगत दृष्टिकोण को, यानी फ्रेंड्स जब इन्होंने कुछ लिखा नहीं, यानी फ्रेंड्स कुछ कहा नहीं, यानी फ्रेंड्स इन्होंने कहा तो लेकिन फ्रेंड्स कुछ लिखा नहीं, तो इसका से इनके जो काव्यगत दृष्टिकोण होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा, बहुत ही कम होगा। क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने अपने काव्य के लिए तो कुछ लिखा तो है नहीं, यानी फ्रेंड्स जो ये कुछ बोलते थे वो फ्रेंड्स क्या अपने काव्य के लिए बोलते थे, नहीं ऐसा नहीं फ्रेंड्स, समाज सुधारक के लिए बोलते थे, धर्म के लिए बोलते थे, समाज के लिए बोलते थे। तो फ्रेंड्स इनके इस कारण से कह सकते हैं फ्रेंड्स जो कुछ ये बोलते थे वो समाज के लिए, धर्म के लिए या वाद डंबरों को दूर करने के लिए बोलते थे। तो इस कारण से इनकी जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो फ्रेंड्स कैसा है, तो वो फ्रेंड्स प्रधान है। लेकिन इन्होंने क्या अपने अभी कभी काव्य के लिए काम किया या अपने कभी प्रशंसा के लिए कार्य किया, ऐसा फ्रेंड्स उन्होंने कभी नहीं किया। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इन्होंने अपने काव्य के लिए कभी ऐसा नहीं किया। तो इस कारण से कह सकते हैं कि जो उनकी धार्मिक दृष्टिकोण थी वो फ्रेंड्स प्रधान थी, लेकिन फ्रेंड्स जो उनकी काव्यगत दृष्टिकोण है वो फ्रेंड्स कैसी है, वो फ्रेंड्स गौड़ है। अब बात के फ्रेंड्स अपने हम 11वें नंबर पॉइंट को। तो फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स 11वां नंबर पॉइंट है कि कबीरदास जी भारतीय वेदांत के अद्वैतवाद। यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी कैसे थे, तो फ्रेंड्स द्वैतवाद थे, अद्वैतवाद थे, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सही। तो कह सकते हैं कि कबीरदास जी कैसे थे फ्रेंड्स, तो कबीरदास जी भारतीय वेदांत के अद्वैतवाद थे, वैष्णव भक्ति की सकारता। यानी फ्रेंड्स क्या कि वैष्णव भक्ति की सकारता, उसके बाद में अहिंसा और प्रवृत्ति, यानी फ्रेंड्स अहिंसा यानी अहिंसावादी थे, प्रवृत्ति और योगियों के हठयोग, यानी फ्रेंड्स क्या थे कि ये योगियों के हठयोग थे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि नाद थे, सुरत थे, सटचक्र, इस्लाम के एकेश्वरवाद, यानी फ्रेंड्स इस्लाम धर्म को हमेशा ये हिंदू और मुस्लिम धर्म को क्या कहते हैं, एक ही सूत्र में बांधने का कार्य करते थे। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया कि इस्लाम के एकेश्वरवाद तथा सूफियों के प्रेम तत्व का समन्वय करके, यानी फ्रेंड्स यानी पर क्या बता रहे हैं कि सूफियों के प्रेम तत्व का समन्वय करके अपना नया पंथ स्थापित किया। यानी फ्रेंड्स इनके बारे में बताया था कि कबीरदास जी भारतीय वेदांत के अद्वैतवाद थे, भारतीय वेदांत के अद्वैतवाद, वैष्णव भक्ति की सकारकता, अहिंसा और प्रवृत्ति, योगियों के हठयोग, नाद, श्रुति, खटचक्र, इस्लाम के एकेश्वरवाद तथा सूफियों के जो प्रेम तत्व हैं, इन सभी का फ्रेंड्स ये समन्वय करके, यानी फ्रेंड्स क्या करके कि समन्वय करके अपना एक नया पंथ, यानी फ्रेंड्स अपना एक नया रास्ता इन्होंने क्या था फ्रेंड्स कबीरदास जी ने स्थापित किया था। की वेदांत के अद्वैतवाद, वैष्णव भक्ति की सकारता, हिंसा और प्रवृत्ति, योगियों के हठयोग, नाद, सूरत, खटचक्र, इस्लाम के केसरवाद तथा सूफियों के प्रेम तत्व, यानी फ्रेंड्स इन सभी तत्वों का उन्होंने फ्रेंड्स समन्वय करके यानी फ्रेंड्स अपना एक नया रास्ता यानी अपना एक नया पथ जो था वो फ्रेंड्स से स्थापित किया था। इन सभी की यानी फ्रेंड्स इनकी जो कह सकते हैं कि इनकी भक्ति की, यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी की भक्ति की आधारशिला क्या था, तो कबीरदास जी की फ्रेंड्स भक्ति का आधारशिला प्रेम है। यानी फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स कबीरदास जी के भक्ति का आधारशिला क्या फ्रेंड्स, तो कबीरदास जी की भक्ति का आधारशिला प्रेम है। अब देखते फ्रेंड्स हमारा 12वां नंबर पॉइंट क्या, आई होप आप सभी को 11 नंबर पॉइंट समझ में आ गया हो। देखते फ्रेंड्स हमारा 12वां नंबर पॉइंट क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 12वां नंबर पॉइंट है कि कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास ने, अब जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बताया कि हम कबीरदास जी की रचनाओं को पढ़ते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या है कि कबीरदास जी की हम रचनाओं को पढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स इन्होंने इनके बारे में कहा था कि मस्त कागज को छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी फ्रेंड्स इन्होंने कुछ लिखा भी नहीं, तो इनकी रचनाओं को हम कैसे पढ़ते हैं। यानी कबीरदास जी 1398 में पैदा हुए थे और 1518 में मृत्यु इनकी भी हो गई थी, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं अभी तक हम कैसे पढ़ रहे हैं ये भी जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अभी तक की रचनाएं आखिरकार लिखा है किसने, तो ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कबीरदास जी की रचनाओं को आखिरकार किसने लिखा। तो यहाँ फ्रेंड्स बताया जाता है कि कबीरदास जी के शिष्य किसने फ्रेंड्स, कबीरदास जी के शिष्य, जैसा कि मैंने बताया कि धर्मदास की भवतारणा, तो धर्मदास जी कबीरदास जी के कौन थे फ्रेंड्स, तो शिष्य थे। तो कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास ने, यानी फ्रेंड्स किसने, तो कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया। यानी फ्रेंड्स जो कुछ जैसा कि वाद अंडम्बरों को दूर करते थे, समाज में सुधार का कार्य करते थे, तो जो कुछ फ्रेंड्स जो कबीरदास जी थे वो मौखिक उपदेश जो देते थे, यानी फ्रेंड्स जो अपने मौखिक उपदेश को देते थे वो फ्रेंड्स धर्मदास जी सुनकर वहां से उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वहां पर उसे नोट कर और फ्रेंड्स अपने बीजक नामक पुस्तक में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उस एक एक पंक्ति को क्या कहते हैं फ्रेंड्स क्रम के अनुसार कहते हैं फ्रेंड्स लिखते थे। तो इसी कारण फ्रेंड्स इनका जो धीरे धीरे कह सकते हैं कि धीरे धीरे इनका दोहे का या चौपाइयों का ऐसा मिलन होता गया और फ्रेंड्स एक इन्होंने बीजक नामक क्या बना लिया फ्रेंड्स, बुक बना लिया धर्मदास जी ने। तो यहाँ पे वहीं फ्रेंड्स बताया जाता है कि कबीरदास जी के शिष्य यानी फ्रेंड्स किसने, तो कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह करके, यानी धीरे धीरे फ्रेंड्स उनकी वाणियों का संग्रह करते जो कुछ बोलते थे उन्हीं की वाणियों का संग्रह करके बीजक नाम से किया। यानी फ्रेंड्स किस नाम से किया, तो उनकी वाणियों का संग्रह करके धर्मदास जी ने बीजक नाम से एक पुस्तक की रचना की, जिसमें फ्रेंड्स साखी, शबद और रामायणी 3 प्रकार
प्रकार के छंद है। यानी फ्रेंड्स ये जो बीजक नामक एक पुस्तक है फ्रेंड्स, जिसमें साखी, शबद और रमैनी 3 प्रकार के छंदों का इन्होंने प्रयोग करके इस पुस्तक यानी बीजक नामक पुस्तक को लिखा धर्मदास जी ने। यानी फ्रेंड्स लिखा तो धर्मदास जी ने ही है, लेकिन जो कुछ कहा वो फ्रेंड्स किसने कहा, तो वो फ्रेंड्स कबीरदास जी ने कहा। तो इस काल से कबीरदास जी की ही रचना हुई कि कबीरदास जी ने साखी, शबद और रमैनी 3 प्रकार के छंदों का प्रयोग करके एक बीजक नामक पुस्तक के बारे में धर्मदास जी ने लिखा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो साखी है, अब जैसा फ्रेंड्स मैं आपसे को बताऊं कि जो बीजक है यानी फ्रेंड्स जो हमारा बीजक है यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं, तो बीजक की यानी बीजक हमारा कब पब्लिश हुआ, यानी फ्रेंड्स बीजक हमारे जो कर सकते हैं कि इसका संकलन कब हुआ, तो बीजक का फ्रेंड्स 1464 में, यानी फ्रेंड्स कब, तो बीजक का फ्रेंड्स 1464 में संकलन हुआ। यानी बीजक जो पुस्तक थी फ्रेंड्स 1464 में क्या होती फ्रेंड्स संकलित होती, जिसमें फ्रेंड्स साखी, शबद और रमैनी 3 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साखी का मतलब साक्षी से है, यानी फ्रेंड्स क्या है, साखी का मतलब साक्षी से है। शबद का अर्थ फ्रेंड्स यहाँ पर शब्द अथवा पद से है। रमैनी का अर्थ फ्रेंड्स यहाँ पर राम के आयन से है, यानी कि राम का जो आयन यानी फ्रेंड्स राम का आयन से है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स साखी का अर्थ यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर साक्षी से है। शबद का अर्थ फ्रेंड्स यहाँ पर शब्द और पद से है। रमैनी का अर्थ फ्रेंड्स यहाँ पर राम के आयन से है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर 3 प्रकार के छंदों का प्रयोग करके बीजक नामक पुस्तक को धर्मदास जी ने लिखा। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 13वां नंबर पॉइंट है। तो फ्रेंड्स हमारा 13वां नंबर पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साखी में आत्मा परमात्मा। हम फ्रेंड्स ये भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि साखी में किसके बारे में रचना की गई, शबद में किसके बारे में रचना की गई, रमैनी में किसके बारे में रचना की गई। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं साखी में किसके बारे में रचना की गई है। तो फ्रेंड्स साखी में आत्मा परमात्मा के बारे में, यानी फ्रेंड्स साखी में आत्मा और परमात्मा के बारे में रचना की गई है। ज्ञान भक्ति के बारे में रचना की गई है और नैतिकता का उपदेश इसमें क्या है फ्रेंड्स साखी में समाहित है। यानी फ्रेंड्स साखी में आत्मा परमात्मा के बारे में रचना की गई है, चर्चा की गई है। ज्ञान और भक्ति के बारे में चर्चा की गई है। नैतिकता का उपदेश भी इसमें साखी में क्या है फ्रेंड्स इसमें समाहित है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि साखी में आत्मा परमात्मा, ज्ञान भक्ति और नैतिकता को जो फ्रेंड्स उपदेश है वो फ्रेंड्स समाहित है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने हम 14वें नंबर क्वेश्चन को कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर है कि शबद यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि शबद यानी शब्द अथवा पद में, यानी फ्रेंड्स किसमें फ्रेंड्स, तो शबद यानी शब्द अथवा पद में विषय वासनाओं की अनित्यता, यानी फ्रेंड्स किसके बारे में, तो विषय वासनाओं की जो अनित्यता थी फ्रेंड्स उसके बारे में बताया गया है। जीवन की जो फ्रेंड्स क्षणभंगुरता थी उसके बारे में बताया गया है। संसार की जो फ्रेंड्स असारता थी उसका जो बहुविध था उसका फ्रेंड्स इसमें निरूपण किया गया है। यानी फ्रेंड्स जो साखी था उसमें फ्रेंड्स आत्मा परमात्मा, ज्ञान भक्ति और नैतिकता का उपदेश समाहित है। जो फ्रेंड्स शबद होता है यानी फ्रेंड्स जिसका कह सकते हैं कि अर्थ यहाँ पर फ्रेंड्स शब्द अथवा पद है, जिसमें फ्रेंड्स विषय वासनाओं की जो अनित्यता थी, यानी फ्रेंड्स क्या थी, विषय वासनाओं की जो अनित्यता थी फ्रेंड्स उसके बारे में चर्चा किया गया है। जीवन की जो फ्रेंड्स क्षणभंगुरता थी उसके बारे में चर्चा किया गया है। संसार की फ्रेंड्स जो असारता थी उसके बारे में भी फ्रेंड्स वर्णन किया गया। यानी फ्रेंड्स संसार की जो असारता का बहुविध, यानी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इसमें फ्रेंड्स क्या किया गया है, बहुत विधियों के द्वारा, यानी बहुविध का फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत विधियों के द्वारा इसका फ्रेंड्स निरूपण इसे जो शबद है इसमें किया गया। यानी फ्रेंड्स शबद में किस के बारे में वर्णन किया गया, तो विषय वासनाओं की अनित्यता का बारे में, जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में, संसार की असरता का बहुविध तरीके से यहाँ पर जो वर्णन है या निरूपण है किया गया है। तो आई होप आप सभी को 14वां नंबर पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारे 15वें नंबर पॉइंट को। तो फ्रेंड्स हमारा 15वां नंबर पॉइंट है कि रमैनी में माया प्रपंच, यानी फ्रेंड्स किसके बारे में, तो फ्रेंड्स रमैनी में माया प्रपंच, चेतावनी, पाखंड, ब्रह्म ज्ञान आदि विषयों का वर्णन हुआ है। यानी फ्रेंड्स किसके बारे में, तो फ्रेंड्स रमैनी में फ्रेंड्स माया प्रपंच ये फ्रेंड्स थोड़ा कम चला था। यानी फ्रेंड्स साखी और शबद जो फ्रेंड्स ये ज्यादा फ्रेंड्स पॉपुलर हुए थे, यानी फ्रेंड्स ये ज्यादा प्रचलित थे। जो फ्रेंड्स रमैनी था ये हमारा फ्रेंड्स कुछ कम भी प्रचलित हुआ था। तो फ्रेंड्स रमैनी में माया प्रपंच के बारे में वर्णन किया गया है, चेतावनी के बारे में वर्णन किया गया है, जो पाखंड होता है उसके बारे में वर्णन किया गया, ब्रह्म ज्ञान के बारे में, यानी फ्रेंड्स जितने भी आदि जो सब्जेक्ट थे या आदि जो विषय थे उन सभी विषयों के बारे में रमैनी में वर्णन किया गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर पॉइंट है यहाँ फ्रेंड्स की ईश्वर भक्ति द्वारा भवसागर को पार करना। यानी फ्रेंड्स क्या है कि ईश्वर की भक्ति द्वारा भवसागर को पार करना कबीर की रमैनियों का सार है। किसमें फ्रेंड्स ये किया गया, तो ये भी फ्रेंड्स रमैनी में ही किया गया है कि ईश्वर भक्ति द्वारा किस प्रकार से कोई जो भक्त होता है वो ईश्वर की पूजा कर यानी ईश्वर की भक्ति कर भवसागर से पार पा सकता है। ये फ्रेंड्स किसमें वर्णन किया गया है, तो ये फ्रेंड्स हमारे रमैनी में वर्णन किया गया है। तो साखी में फ्रेंड्स आत्मा परमात्मा, ज्ञान भक्ति और नैतिकता का, उसके बाद फ्रेंड्स समय में विषय वासनाओं की अनित्यता, जीवन की क्षणभंगुरता, संसार की असारता का बहुविध वर्णन किया गया है। रमैनी में फ्रेंड्स माया प्रपंच, चेतावनी, पाखंड, ब्रह्म ज्ञान आदि विषयों का वर्णन किया गया है तथा साथ ही साथ इसके बाद फ्रेंड्स इसमें रमैनी में ही ईश्वर भक्ति के द्वारा भवसागर को पार करने का वर्णन भी फ्रेंड्स किसमें किया गया है, रमैनी में ही किया गया। तो आई होप आप सभी को 15वां नंबर पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अपने 16वें नंबर पॉइंट, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा 16वां नंबर पॉइंट क्या है,
देन फ्रेंड्स हमारा 16वां नंबर पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी फ्रेंड्स ये पॉइंट है कि अशिक्षित और पर्यटनशील होने के कारण, यानी फ्रेंड्स ये अशिक्षित थे साथ ही साथ ये पर्यटनशील थे, यानी फ्रेंड्स इन्होंने कई जगहों पर यानी कि कहीं भी इन्होंने कोई यात्रा नहीं की थी। तो यहाँ फ्रेंड्स इनके बारे में बताया जाए कि अशिक्षित और पर्यटनशील होने के कारण इनकी भाषा में, यानी फ्रेंड्स किसकी भाषा में, कबीरदास जी की भाषा में ब्रजी, अवधी, राजस्थानी, पूर्वी, हिंदी, पंजाबी आदि का सम्मिश्रण है। यानी फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि कबीरदास जी की भाषा कौन थी, यानी कबीरदास जी की भाषा क्या थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताया जा सकता है कि कबीरदास जी अशिक्षित और पर्यटनशील होने के कारण, यानी फ्रेंड्स क्या है कि कबीरदास जी अशिक्षित और पर्यटनशील होने के कारण उनकी भाषा में कहीं कहीं ब्रजी भी दिखाई, यानी ब्रज भाषा भी दिखाई देती है, अवध भाषा भी दिखाई देती है, राजस्थानी भी दिखाई देती है, पूर्वी हिंदी भी दिखाई देती है और साथ ही साथ फ्रेंड्स पंजाबी आदि का सम्मिश्रण इनकी भाषाओं में किया गया है। फ्रेंड्स इनको कभी कभी फ्रेंड्स सदुक्कड़ी भाषा के, यानी कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि कबीरदास जी की भाषा में कौन सा भाषा है, तो फ्रेंड्स कभी कभी इनके बारे में कहा जाए कि सदुक्कड़ी भाषा का, यानी कि पंचमेल खिचड़ी का इन्होंने प्रयोग किया। यानी फ्रेंड्स जो जितनी भी भाषाएं होती हैं उन सभी भाषाओं को इन्होंने मिक्सअप किया है। फ्रेंड्स क्या है कि एक में ही इन सभी भाषाओं को इन्होंने मिलाया, तो इस कारण से इनकी भाषाओं को पंचमेल खिचड़ी या कह सकते हैं सदुक्कड़ी भाषा भी कहीं कहीं कहा जाता है। यानी फ्रेंड्स इनकी जो भाषाएं थी वो फ्रेंड्स कहीं कहीं ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पंजाबी आदि का सम्मिश्रण करते हैं। इस कारण से फ्रेंड्स इनकी भाषाओं में क्या कहा जाता है कि इनके जो भाषाएं वो पंचमेल खिचड़ी है या सदुक्कड़ी भाषा है। तो आई होप आप सभी को इनकी भाषाएं भी समझ में आ गई होगी। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि इनकी शैली क्या थी। इनसे संबंधित फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे पॉइंट अभी आप सभी को बता ही रहा हूँ, जैसा कि बता ही रहा हूँ अभी इससे संबंधित बहुत ही सारे पॉइंट पते हैं जो हमारे बीए फर्स्ट ईयर में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स हमारा 17वां नंबर पॉइंट है कि कबीरदास जी अपनी शैली के स्वयं निर्माता थे, यानी फ्रेंड्स इनकी कोई एक शैली नहीं थी, ये फ्रेंड्स इन्होंने अपनी शैली का स्वयं निर्माण किया था। इनको कोई भी शैली के बारे में जानकारी कोई भी नहीं थी, इन्होंने कबीरदास जी ने अपनी शैली का, यानी फ्रेंड्स जो अपनी शैली है उनका निर्माण स्वयं किया था। उनका समस्त, यानी फ्रेंड्स उनका जो समस्त काव्य था वो कैसा था फ्रेंड्स, तो वो समस्त काव्य फ्रेंड्स कैसा था, तो मुक्तक शैली में लिखा था। यानी फ्रेंड्स किस शैली में था, तो उनका फ्रेंड्स इन्होंने अपनी शैली के स्वयं निर्माता थे। इन्होंने फ्रेंड्स इनको कोई भी शैली नहीं पता था और फ्रेंड्स इनका जो कह सकते हैं कि अधिकांशतः जो काव्य है वो किस शैली में लिखा गया है, तो वो फ्रेंड्स मुक्तक शैली में लिखा गया। किस शैली में फ्रेंड्स लिखा गया, तो वो फ्रेंड्स मुक्तक शैली में लिखा गया। तो यदि फ्रेंड्स कहीं ऐसा बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि कबीरदास जी की शैली क्या थी, तो फ्रेंड्स मुक्तक शैली थी। कौन सी शैली थी फ्रेंड्स, तो मुक्तक शैली थी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इन्होंने अपने रचना में किन किन ज़्यादा से ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग किया। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं जैसा कि फ्रेंड्स भाषा आप जान सकते हैं कि फदुक्कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी यानी ब्रजी, अवधी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पंजाबी आदि भाषाओं को इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी जो शैली थी फ्रेंड्स वो मुक्तक शैली थी। अब बात करें फ्रेंड्स इन्होंने किस सबसे ज़्यादा किन किन अलंकारों का भी प्रयोग किया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इन्होंने अपने काव्य में, यानी फ्रेंड्स इन्होंने कि कबीरदास जी ने अपने काव्य में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास, विरोधाभास, दृष्टांत आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स आप सभी को मुक्तक शैली, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, विरोधाभास, दृष्टांत आदि अलंकारों की परिभाषा नहीं मालूम है, ये फ्रेंड्स आप इनके बारे में नहीं जानते, तो आप फ्रेंड्स हमारे सेकंड चैनल, कौन से चैनल फ्रेंड्स, आप हमारे सेकंड चैनल अमित लेक्चरर पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर फ्रेंड्स आप सभी को रस के बारे में, अलंकार के बारे में, तद्भव, तत्सम, संस्कृत, हिंदी जितने भी संबंधित तथ्य हैं फ्रेंड्स क्लास जो कह सकते हैं कि 10th वाले 12th वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कह सकते हैं कि आप सभी के लिए जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम है उन सभी के लिए फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो आप हमारे सेकंड चैनल अमित लेक्चरर पर विजिट करिए। आपको फ्रेंड्स जैसे हमारे चैनल में जाएंगे वहां पर फ्रेंड्स आपको वहां पर मिल जाएगा। अब मैं फ्रेंड्स इसके डिस्क्रिप्शन में आप सभी को उसका लिंक भी दे दूंगा। आप फ्रेंड्स चैनल पर जाएंगे तो जैसे फ्रेंड्स आपको वहां पर सेकंड चैनल के रूप में आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 18वां नंबर पॉइंट है कि इन्होंने अपने काव्य में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास, विरोधाभास, दृष्टांत आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग अपने इन्होंने जो काव्य रचना है उनमें की है। तो यानी इनके बारे में कहा जा सकता है कि फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इन्होंने दृष्टांत और जो फ्रेंड्स संयुक्त अलंकार थे, यानी फ्रेंड्स कौन से, तो दृष्टांत और दृष्टांत और अनुप्रास अलंकारों का सबसे पहले इन्होंने सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने काव्य में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास, विरोधाभास, दृष्टांत आदि सभी अलंकारों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में सुंदर रूप से किया है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं अपने 19वें नंबर पॉइंट को। ये भी फ्रेंड्स पॉइंट हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि कबीर की पत्नी का नाम क्या था। यानी फ्रेंड्स कबीर का जन्म या माता पिता का ऐसा तो कोई था नहीं, नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने पाला था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कबीर की पत्नी का नाम क्या था, तो फ्रेंड्स कबीर की पत्नी का नाम लोई था। क्या था फ्रेंड्स की कबीर की पत्नी का नाम क्या था फ्रेंड्स, तो कबीर की पत्नी का नाम लोई था। बात करें फ्रेंड्स पुत्र और पुत्री का नाम क्या था, तो फ्रेंड्स कबीर के पुत्र का नाम कमाल था और फ्रेंड्स कबीर के पुत्री का नाम कमाली था। यानी फ्रेंड्स कबीर की पत्नी का नाम लोई था, कबीर के पुत्र का नाम कमाल था और कबीर की पुत्री का नाम फ्रेंड्स क्या था, कमाली था। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी फ्रेंड्स कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल हुआ, पुत्री का नाम कमाली था। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा।
अब फ्रेंड्स हमारा 20वां नंबर पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी फ्रेंड्स जितने पॉइंट है कम से कम ये 5, 7, 8 बार फ्रेंड्स ये पॉइंट हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए पॉइंट है। इस कारण से फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को कहीं भी स्किप नहीं करना है। आप सभी के लिए फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो आप सभी को प्लीज़ इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, आपने लाइक नहीं किया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा 20वां नंबर पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा 20वां नंबर पॉइंट है कि मुसलमानों के अनुसार, यानी फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया कि जो हिंदू धर्म है उनके अनुसार फ्रेंड्स कबीरदास जी के गुरु कौन थे, तो कबीरदास जी के जो गुरु थे वो फ्रेंड्स रामानंद जी थे। कौन थे फ्रेंड्स, तो रामानंद जी थे। अब मुसलमानों के अनुसार कबीरदास जी के, जैसा कि मैंने फ्रेंड्स बताया कि मुस्लिम के एकेश्वरवाद थे, यानी फ्रेंड्स इस्लाम धर्म के क्या थे फ्रेंड्स, एकेश्वरवाद थे, यानी फ्रेंड्स ये मुस्लिम धर्म को हिंदू धर्म को दोनों को साथ लेकर चलते थे। तो फ्रेंड्स मुसलमानों के अनुसार कबीरदास जी के जो गुरु कौन थे, तो मुसलमानों के अनुसार कबीरदास जी के जो मुस्लिम गुरु थे वो फ्रेंड्स शेख तकी थे। कौन से फ्रेंड्स, तो शेख तकी थे ये फ्रेंड्स कबीरदास जी के मुस्लिम गुरु थे। कि मुसलमानों के अनुसार कबीर के मुस्लिम गुरु कौन थे फ्रेंड्स, तो कबीरदास जी के अनुसार, यानी मुसलमानों के अनुसार कबीरदास जी के मुस्लिम जो गुरु थे वो फ्रेंड्स शेख तकी थे। कौन था फ्रेंड्स, तो शेख तकी थी। अब बात करें फ्रेंड्स अपने हम 21वें नंबर पॉइंट को, तो फ्रेंड्स हमारा 21वां नंबर पॉइंट है कि साखी में दोहा छंद का, ऐसा कभी कभी पूछ लिया था फ्रेंड्स कि साखी में किस छंद का प्रयोग किया गया, शबद में किस छंद का, रमैनी में किस छंद का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साखी में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, शबद में गेपद छंद का प्रयोग किया गया है, व रमैनी में चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ऐसा कभी कभी फ्रेंड्स पूछ जाता है कि साखी में किस छंद का प्रयोग किया गया फ्रेंड्स, वहाँ पर आप सभी को 4 ऑप्शन दे देगा वहाँ पर टिक करने के लिए। तो आप सभी को ये फ्रेंड्स नहीं मालूम होगा तो आप सभी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इस कारण से फ्रेंड्स आप सभी इस पॉइंट को लिख लीजिए। मैं फ्रेंड्स आप सभी को दावे का साथ करूं कि आप सभी फ्रेंड्स इसका फेयर बनाते हो, चलिए आप फ्रेंड्स जैसे जैसे एक एक लेसन को लिखेंगे आप सभी के लिए फ्रेंड्स एकदम कंप्लीटली में 6 या जो फ्रेंड्स जो 7 या 8 9 लेसन है फ्रेंड्स, मैं उन 9 लेसन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। तो साखी में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, शबद में गेपद छंद का प्रयोग हुआ है, रमैनी में चौपाई दोहा छंद का प्रयोग है। फ्रेंड्स आप सभी को छंद भी नहीं मालूम है तो आप फ्रेंड्स हमारे सेकंड चैनल अमित लेक्चर पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर फ्रेंड्स मैंने छंद के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को समझाया है। तो साखी में दोहा छंद, शबद में गेपद छंद व रामायणी में चौपाई दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अब ये भी जानना फ्रेंड्स कि 21 जो पॉइंट्स मैंने बताया कबीरदास जी से फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप फ्रेंड्स इसका एक 22 नंबर पॉइंट है, मैं आप सभी को बताऊंगा। आप फ्रेंड्स एक नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं कि कबीरदास जी की फ्रेंड्स जब मृत्यु होती है, आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स कि कबीरदास जी की जब मृत्यु होती है फ्रेंड्स, तो मुसलमानों और हिंदुओं यानी फ्रेंड्स दोनों को ये हमेशा साथ लेकर चलते थे। तो फ्रेंड्स मुसलमानों में और हिंदुओं में फ्रेंड्स एक प्रकार का कहते थे कि क्वारल हो गया, फ्रेंड्स झगड़ा हो गया। मुसलमान कहने लगे फ्रेंड्स कि हम कबीरदास जी को दफनाएंगे, और फ्रेंड्स जो हिंदू धर्म के थे वो फ्रेंड्स कहने लगे कि कबीरदास जी को हम जलाएंगे। तो ऐसा फ्रेंड्स क्या हो कि धीरे धीरे इन दोनों में झगड़ा ही उठ रहा था। तभी फ्रेंड्स आकाश से, यानी कह सकते हैं कि आकाश से भविष्यवाणी हुआ कि हमारे शरीर से चदरा उठाओ, यानी फ्रेंड्स उस समय चादर पर, यानी फ्रेंड्स चादर पर कबीरदास जी को लिटाए हुए थे। तो जैसे फ्रेंड्स वहां पर जब आकाशवाणी भविष्यवाणी हुई, जैसे फ्रेंड्स मुसलमानों ने और फ्रेंड्स हिंदुओं ने जैसे उन पर से चादर हटाया तो देखा फ्रेंड्स वहां पर कुछ फूल, यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी के शरीर के जगह पर वहां फ्रेंड्स कुछ फूल थे। तो उन्हीं को फूलों को लेकर फ्रेंड्स कबीरदास, ऐसा फ्रेंड्स कहा जाता है, ऐसा फ्रेंड्स हम कोई रियलिटी नहीं बता सकता कि ऐसा ही है फ्रेंड्स, क्योंकि कोई लाश तो गायब हो नहीं सकता वास्तविक रूप से। लेकिन फ्रेंड्स कह सकते हैं कि साधु और संत थे, यानी फ्रेंड्स बहुत ही सच्चे उपासक थे भगवान के। तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि ये भगवान के रूप में ही हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ पर फ्रेंड्स जब कुछ फूल मिलते हैं तो फ्रेंड्स जो हिंदू धर्म के होते हैं उन्हें वो फूल ले जाकर फ्रेंड्स जला देते हैं, और फ्रेंड्स जो मुस्लिम धर्म के होते हैं वो फ्रेंड्स फूल ले जाकर क्या करते हैं फ्रेंड्स दफना देते हैं। ऐसा इनके बारे में फ्रेंड्स कबीरदास जी के बारे में बताया जाता है। तो ये भी जानना काफी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था कि साखी में दोहा छंद, शबद में गेपद छंद व रमैनी में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो आप सभी को मैंने जो 22 पॉइंट समझाए वो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कबीरदास जी के वो जीवन परिचय से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को जो मैंने 22 पॉइंट समझाया समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि और क्या क्या पॉइंट है कि फ्रेंड्स जो कबीरदास जी का कम से कम फ्रेंड्स 10 या 15 नंबर का फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में कबीरदास जी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को 10 या 15 नंबर जितने भी क्वेश्चन कबीरदास जी से संबंधित आएंगे फ्रेंड्स, आप सभी को कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करकर आना है। आप सभी को एकदम कंप्लीटली में से कंप्लीट मार्क्स लाना है, यानी 100 में से 100 मार्क्स लाना है। इसी के बाद फ्रेंड्स सब तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने 22 पॉइंट तो आप सभी को समझाया, समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा 23वां नंबर पॉइंट क्या है। यानी फ्रेंड्स हमारा 23वां नंबर पॉइंट है, यहाँ पर मैंने 22 नंबर पॉइंट एक जब पर मौखिक मैंने बता दिया है। तो फ्रेंड्स हमारा 22वां नंबर पॉइंट है, यानी फ्रेंड्स 22वां नंबर पॉइंट क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 22वां नंबर पॉइंट है कि कबीरदास जी की निम्नलिखित पंक्तियां, यानी फ्रेंड्स ऐसा कोई एक पंक्ति दे देगा हमारे बोर्ड एग्जाम में कि मस कागज छुओ नहीं, पंक्तियां किसकी है, आपको टिक करना पड़ेगा 4। इसमें लेखक के नाम देगा कबीरदास जी, जायसीदास जी, मैथिली शरण, ऐसे जयशंकर प्रसाद, ऐसा 4 टिक देगा। आप सभी को फ्रेंड्स टिक करना है। तो ऐसे पंक्तियां आ जाती है, झिलमिल सगरा झूलत पंक्तियां किसकी हैं, हरे रस पिए जानिए पंक्तियां किसकी हैं। तो इस प्रकार से दे देगा। तो आप सभी को कुछ मैं पंक्तियां बताने वाला हूँ, कम से कम 30 या 32 पंक्ति मैं आप सभी को बताऊंगा। उन सभी पंक्तियों को भी आप सभी को फ्रेंड्स क्या करना है, लर्न करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को याद करना है कि कौन
कौन सी पंक्तियां फ्रेंड्स कबीरदास जी से संबंधित थी, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन ये फ्रेंड्स पंक्तियों वाले हमारे बोर्ड एग्जाम में देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा मैं कह सकता हूँ, आप सभी को बता सकता हूँ कि कबीरदास जी की निम्नलिखित पंक्तियां कौन कौन सी थी जो कबीरदास जी से संबंधित थी। यानी फ्रेंड्स ऐसे दे देगा कि मस्त कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ये पंक्तियां किसकी है, तो ये फ्रेंड्स पंक्तियां कबीरदास जी की। आप सभी को केवल टिक ही करना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे फ्रेंड जो हमारा बी फर्स्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम होता है वो फ्रेंड्स केवल आप सभी को ऑप्शनल टिक ही आता है, यानी मल्टीपल क्वेश्चन में ही आता है। तो आप सभी को केवल टिक ही करना, तो आप सभी को किसी भी प्रकार के टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं जब आपका अपना परिवार अंकित लेक्चरर आप सभी के साथ है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन सी पंक्तियां जो हमारे कबीरदास जी से संबंधित हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारी पहली पंक्ति है, यानी फ्रेंड्स मैंने रोमन अंक में लिख दिया पहली पंक्ति। तो फ्रेंड्स हमारी पहली पंक्ति है मस कागज छुयो नहीं, यानी फ्रेंड्स क्या है कि हमारी पहली पंक्ति है मस कागज छुयो नहीं। पंक्ति किसकी है, तो ये फ्रेंड्स कबीरदास जी की पंक्ति है। बात करें फ्रेंड्स अपने दूसरी पंक्ति के बारे में, तो झिलमिल झगड़ा झूलत, यानी फ्रेंड्स क्या है झिलमिल झगड़ा झूलत, ये फ्रेंड्स किसकी पंक्ति है, तो ये भी फ्रेंड्स कबीरदास जी की पंक्ति है। हर रस पिया जानिए, फ्रेंड्स तीसरी पंक्ति क्या है, तो फ्रेंड्स तीसरी पंक्ति है हर रस पिया जानिए, ये भी फ्रेंड्स कबीरदास जी की पंक्ति है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर पंक्ति है तंत्र न जानू मंत्र न जानू, यानी फ्रेंड्स क्या है कि हमारा अगला नंबर पंक्ति है फ्रेंड्स तंत्र न जानू मंत्र न जानू, ये भी फ्रेंड्स हमारी कबीरदास जी की पंक्ति है। बात करें फ्रेंड्स अपने अगले पंक्ति के बारे में, तो दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, यानी फ्रेंड्स क्या है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, ये भी फ्रेंड्स हमारी कबीरदास जी की पंक्ति है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि आपहु देवा आपहु पाती, यानी फ्रेंड्स क्या है कि आपहु देवा आपहु पाती, ये फ्रेंड्स कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि गहना एक कनकते गहना, यानी फ्रेंड्स क्या है कि गहना एक कनकते गहना, ये फ्रेंड्स हमारी बोर्ड में काफी बार पूछा गया पंक्ति है कि गहना एक कनकते गहना, ये फ्रेंड्स किसकी पंक्ति है, तो ये फ्रेंड्स कबीरदास जी की पंक्ति है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है, देन फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि नैया बिच नदिया डूबत जाए, यानी फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति क्या है कि नैया बिच नदिया डूबत जाए, ये भी फ्रेंड्स पंक्ति कबीरदास जी से संबंधित है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि तुम जिन जानो गीत है, यानी फ्रेंड्स अगला पंक्ति क्या है, तो फ्रेंड्स अगला पंक्ति है कि तुम जिन जानो गीत है, पंक्ति किसकी है, तो ये फ्रेंड्स कबीरदास जी की पंक्ति है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि मैं कहता आखिन की देखी, यानी फ्रेंड्स क्या है कि मैं कहता आखिन की देखी, ये फ्रेंड्स कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि हर जननी में बालक तोरा, यानी फ्रेंड्स क्या है कि भगवान से कहते हैं कि हे भगवान हर जननी, यानी फ्रेंड्स मैं आपका बालक हूं, तो हर जननी में बालक तोरा, ये भी फ्रेंड्स कबीरदास जी की पंक्तियां। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि एक अचंभो देखा रे भाई, ये भी फ्रेंड्स पंक्तियां किसकी है, फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि एक अचंभो देखा रे भाई, ये फ्रेंड्स हमारी बॉडी में काफी बार पूछा गया है। तो एक अचंभो देखा रे भाई, ये भी फ्रेंड्स पंक्तियां किसकी है, तो ये भी फ्रेंड्स पंक्तियां जो हमारी हैं वो कबीरदास जी की फ्रेंड्स पंक्तियां। मैं आप सभी को फ्रेंड्स कह रहा हूं कि आप सभी फ्रेंड्स इसका फेयर बनाते हुए चलिए, फेयर बनाना काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप सभी फेयर नहीं बनाते हो तो आप कम से कम 2 बार वीडियो को आप देख सकते हैं। अपने मार्क को अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए आप कम से कम अपने फ्यूचर के लिए इतना भी नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको ऐसा यकीन दिलाता हूं फ्रेंड्स, आप लोग आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, आप सभी को फ्रेंड्स जितना मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, जितना मैं कंटेंट देता रहूंगा, उन सभी को आप फ्रेंड्स एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे, तो आपको फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको फ्रेंड्स 100% 100 मार्क्स एकदम मैं दिलाकर ही रहूंगा। तो फ्रेंड्स एक अचंभो देखा रे भाई, ये फ्रेंड्स किसकी पंक्तियां हैं, तो ये फ्रेंड्स कबीरदास जी की पंक्तियां। आप देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा 13वां नंबर पॉइंट है, जैसा कि आप यहाँ पर रोमन अंक में देख सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारा इससे पहले मैंने 12 पंक्ति बता दिया आप सभी को। तो फ्रेंड्स हमारा 13वां नंबर पॉइंट है कि दुल्हिन गावो मंगल चार, यानी फ्रेंड्स क्या है कि दुल्हिन गावो मंगल चार, ये फ्रेंड्स पंक्तियां किसकी है, तो ये फ्रेंड्स पंक्तियां कबीरदास जी की हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि माया महा ठगनी हम जानी, यानी फ्रेंड्स क्या कि माया महा ठगनी हम जानी, ये फ्रेंड्स पंक्तियां किसकी है, तो ये फ्रेंड्स पंक्तियां कबीरदास जी की हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, यानी फ्रेंड्स क्या है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, ये फ्रेंड्स पंक्तियां किसकी है, तो ये फ्रेंड्स पंक्तियां कबीरदास जी की है। उसके बाद फ्रेंड्स है कि हम न मरे मरी है संसारा, यानी फ्रेंड्स क्या कि हम न मरे मरी है संसारा, ये भी फ्रेंड्स पंक्तियां किसकी है, तो ये फ्रेंड्स पंक्तियां कबीरदास जी की हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि बालम आओ हमारे घेरे, यानी फ्रेंड्स भगवान को यहाँ पर कहा है कि हमारे आप घेरे, यानी फ्रेंड्स घर आए, गे का अर्थ है फ्रेंड्स यहाँ पर घर से है, तो बालम आओ हमारे घेरे, ये भी फ्रेंड्स पंक्तियां किसकी है, तो ये फ्रेंड्स पंक्तियां कबीरदास जी की। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि निर्मल निर्मल हर गुण गावे, यानी फ्रेंड्स क्या कि निर्मल निर्मल हर गुण गावे, ये फ्रेंड्स पंक्तियां किसकी है, तो ये फ्रेंड्स पंक्तियां कबीरदास जी की हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि चलन चलन सब कोई कहत है, यानी फ्रेंड्स क्या है कि चलन चलन सब कोई कहत है, ये भी फ्रेंड्स पंक्तियां कबीरदास जी की हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि मुर चुनरी में पर गए दाग, यानी फ्रेंड्स क्या है कि मुर चुनरी में पर गयो दाग पिया, ये भी फ्रेंड्स पंक्तियां किसके, तो ये फ्रेंड्स पंक्तियां कबीरदास जी की हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि अवधू बेगम देश हमारा, यानी फ्रेंड्स क्या है कि अवधू बेगम देश हमारा, ये भी पंक्तियां किसके हैं फ्रेंड्स, तो ये भी पंक्तियां हमारे कबीरदास जी की हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा अगला पंक्ति और कौन कौन सा है।
देन फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्त है कि काहे रे नलनी तू को महालनी। ये भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्त है। जैसे एक जम्बो देखा दे भाई, ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो काहे रे नलनी तू कुमलानी, ये भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्त है। ये फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा गया, तो ये भी फ्रेंड्स कविता जी की पंक्ति है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्त है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये भी फ्रेंड्स हमारी कविता जी का पंक्त है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्त है कि अवधू गगन मंडल घर कीजिए, यानी फ्रेंड्स क्या कि अवधू गगन मंडल घर कीजिए। ये भी फ्रेंड्स कबीरदास जी की पंक्ति है। आप सभी को फ्रेंड्स में इसे यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी जैसा कि देख सकते हैं 10 10 20 4 24, यानी फ्रेंड्स 24 मैंने पंक्तियों को बताया है। अभी फ्रेंड्स मैं आगे और पंक्तियों को आप सभी को बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो वीडियो इस समय थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आप सभी को फ्रेंड्स आप सभी अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा लंबा वीडियो देख सकते हैं। आप सभी को लिए फ्रेंड्स में कम से कम इतना, ये तो मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए फ्रेंड्स, तो आप सभी अपने लिए तो इतना टाइम खर्च ही कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि आप सबका जो टाइम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए एक एक क्षण कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। तो फ्रेंड्स आप अपना जो क्षण है वो मूल्यवान जगहों पर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आप कहीं गलत जगहों पर दे रहे हैं। तो आप फ्रेंड्स अपने कह सकते हैं कि अपने एग्जाम के लिए, अपने फ्रेंड्स प्रोफेशन के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिमाग कर रहे हैं। आप अपनी कह सकते हैं कि लाइफ का सवाल है, इस कारण से अपना आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा से अच्छा आप रिस्पॉन्सिबल दे रहे हैं, आप इसे पढ़ रहे हैं, अपना टाइम सही जगहों पर खर्च कर रहे हैं। तो आपको फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना अच्छे जगहों पर समय व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 24वां नंबर पॉइंट क्या था, तो फ्रेंड्स हमारा 24वां नंबर पॉइंट था कि अवधू गगन मंडल घर कीजिए। फ्रेंड्स हमारा पंक्ति किसका है, ये फ्रेंड्स हमारा कबीरदास जी का पंक्ति है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्त है कि यानी फ्रेंड्स ये जितने पंक्ति ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सभी फ्रेंड्स हमारे पंक्ति हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए पंक्ति बहुत ज़्यादा बार फ्रेंड्स ये आए, इस कारण से मैंने फ्रेंड्स थोड़ा अलग ही रखना ज़्यादा उचित समझा। तो ये फ्रेंड्स हमारे पंक्त हैं कि पानी हीते हिम भया हिम हवे गया बिलाई। यानी फ्रेंड्स क्या है कि पानी हीते हिम भवा हिम हवे गया बिलाई। ये फ्रेंड्स पंक्तियाँ किसकी, तो ये फ्रेंड्स पंक्तियाँ कबीरदास जी की है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि सतगुर समा न को सगा। यानी फ्रेंड्स क्या है कि सतगुर समा को ना को सगा, यानी सवा का अर्थ यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, ऐसा करके पूछ रहे थे कि सवा का अर्थ क्या है, तो सवा का फ्रेंड्स अर्थ है यहाँ पर समान। यानी फ्रेंड्स क्या है कि सवा का अर्थ फ्रेंड्स समान है, यानी कि सतगुर सवा न को सगा। या फ्रेंड्स पंक्तियाँ किसकी है, तो ये फ्रेंड्स पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि क्या ले गुर संतोष ये होश रही मनमा। यानी फ्रेंड्स क्या है कि क्या ले गुर संतोष ये होश रही मनमा। ये फ्रेंड्स पंक्तियाँ किसकी है, तो ये फ्रेंड्स पंक्तियाँ कबीरदास जी की है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि बासुर सुख ना रैन सुख। यानी फ्रेंड्स क्या है कि बासुर सुख ना रैन सुख। ये फ्रेंड्स पंक्तियाँ किसकी है, तो ये भी फ्रेंड्स पंक्तियाँ कबीरदास जी की है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि मनरे जागत रहिए भाई। यानी फ्रेंड्स क्या है कि मनरे जागत रहिए भाई। ये फ्रेंड्स पंक्तियाँ किसकी है, तो ये फ्रेंड्स पंक्तियाँ हमारे कबीरदास जी की हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पंक्ति है कि हमन है इश्क मस्ताना। यानी फ्रेंड्स क्या है कि हमन है इश्क मस्ताना। ये फ्रेंड्स पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये फ्रेंड्स पंक्तियाँ है कबीरदास जी की। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा लास्ट पंक्ति है इस वीडियो का, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं इस वीडियो का नहीं कह सकते हैं कि इस हमारा जो पंक्तियों का लास्ट यहाँ पर स्टेप है। यानी फ्रेंड्स 10 10 20 देख सकते हैं कि 31 नंबर ये पंक्ति है कि करता दी से कीर्तन ऊंचा कर कर तूण। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि करता दी से कीर्तन ऊंचा कर कर तूण। ये फ्रेंड्स हमारा कबीरदास जी का लास्ट पंक्ति है। यानी फ्रेंड्स इतनी सारी पंक्तियां हमारे फ्रेंड्स हमारे कबीरदास जी के बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैंने इससे जो पहले इंपॉर्टेंट जो धीरे धीरे जो पॉइंट बताए थे फ्रेंड्स, उनसे कम से कम आप सभी को 5 मार्क्स देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स जो आप सभी की पंक्तियां यानी फ्रेंड्स जो ये मैं अभी आप को 31 जो पंक्ति बताए हैं, इन सभी पंक्तियों से कम 5 नंबर आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो 5 5 10 नंबर हो जाता है फ्रेंड्स, और बचता है जो फ्रेंड्स आप सभी का 5 नंबर। यानी फ्रेंड्स जो 5 नंबर आप सभी को बचता है वो फ्रेंड्स मैं अभी बताने वाला हूं कि आप सभी को 5 नंबर अब कौन कौन से मिल रहे हैं। तो आपको फ्रेंड्स 5 और 5 10 नंबर आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया। आप सभी को फ्रेंड्स इससे आउट कोई भी क्वेश्चन या फ्रेंड्स आप सभी को बोर्ड एग्जाम में आ जाता तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से पढ़ना छोड़ देना, मैं ऐसा गारंटी लेकर कह सकता हूं फ्रेंड्स, क्या इससे आउट कोई भी क्वेश्चन आप सभी को आने वाला नहीं फ्रेंड्स। और मैं अभी आगे से आगे इसके बारे में कबीरदास जी के बारे में जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन है उन सभी को करवाने वाला हूं। तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता है। मैं एक दावे के साथ हूं कि इससे फ्रेंड्स आउट कोई भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपने 5 और 5 10 नंबर कंप्लीट कर लिया। अब फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला 5 नंबर क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला यहाँ पर 5 नंबर है कि कबीरदास जी के बारे में कुछ कवियों अथवा लेखकों का कथन है। यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी के बारे में कुछ कवि जो थे या लेखक थे उन्होंने अपने कुछ कथन कहे, यानी फ्रेंड्स अपने कुछ तथ्य कबीरदास जी के बारे में। अब देखते हैं फ्रेंड्स वो क्या क्या कथन है और फ्रेंड्स वो क्या क्या तथ्य हैं जो कबीरदास जी के बारे में कुछ कवियों अथवा लेखकों ने लिखा है। वो इससे भी फ्रेंड्स हमारे 5 नंबर कम से कम बोर्ड एग्जाम में पूछा था। या फ्रेंड्स वो कथन दे देगा और फिर पूछ लेगा फ्रेंड्स कि कथन किसका है। तो ये फ्रेंड्स जिन जिन कवियों का होगा उन्हीं के बारे में लिखना कि ये कथन किसका। तो देख लेते फ्रेंड्स कि वो कथन क्या है।
तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे जो सबसे पहले कह सकते हैं कि लेखक है, सबसे पहले जो कवि है, ऐसा कुछ भी कहा जा सकता है, आप वैसे लेखक कहें या कवि कहें, तो लेखक कहना ज़्यादा उचित होगा यहाँ फ्रेंड्स। नहीं हम फ्रेंड्स कविता पढ़ें तो कवि कहना यहाँ पर ज़्यादा उचित होगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में 4 पॉइंट कहे। यानी फ्रेंड्स कितने पॉइंट कहे हैं? तो 4 पॉइंट कहे कबीरदास जी के, यानी कबीरदास जी के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी के बारे में बहुत ही 4 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहेगा। इनमें से फ्रेंड्स कोई एक पॉइंट दे देगा और पूछ लेगा कथन किसका है, कबीरदास जी के बारे में कथन किसका है। तो ये फ्रेंड्स जैसे आप सभी को टिक करना होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऐसे 4 ऑप्शन कोई दे देगा फ्रेंड्स, उसमें हजारी प्रसाद आपको द्विवेदी जी का टिक करना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि कौन कौन से कथन है। तो फ्रेंड्स हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने के बारे में कबीरदास जी के बारे में सबसे पहले कहा है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में, ऐसा फ्रेंड्स इन्होंने बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर फ्रेंड्स कहा है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। वे सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर और जन्म से अस्पृश्य तथा कर्म से वंदनीय थे। यानी फ्रेंड्स इसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर इनके बारे में कहा है। यानी फ्रेंड्स ऐसा किसी के बारे में नहीं कहा सकता जिस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी के बारे में कहा। ऐसा फ्रेंड्स इनमें से ही दे देगा फ्रेंड्स की वंदनीय थे। यह कथन कबीरदास जी के बारे में किसका है? तो आप सभी को ऐसे 4 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद महादेवी वर्मा। तो पूछ लेगा कि इनमें से किसका है। तो फ्रेंड्स आप सभी को ऐसे टिक करना होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ठीक उसी प्रकार देख लेते हैं कि क्या पॉइंट है। तो फ्रेंड्स आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सबसे पहला पॉइंट है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। वह सिर से पैर तक मस्तमौला थे, स्वभाव से पक्खड़ थे, आदत से अक्खड़ थे, भक्त के सामने निरीह थे, भेषधारी के आगे प्रचंड थे, दिल के साफ थे, दिमाग से दुरुस्त थे, भीतर से कोमल थे, बाहर से कठोर थे, वह जन्म से अस्पृश्य थे तथा कर्म से क्या थे फ्रेंड्स? वंदनीय थे। ये फ्रेंड्स कबीरदास जी के बारे में सबसे पहला पॉइंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट क्या है। तो दूसरा पॉइंट कुछ इस प्रकार से है। देन फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर पॉइंट है कि काव्यत्व तो उनके साहित्य में फोकट कमाल है। यानी फ्रेंड्स आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी ये भी कथन कहा है कि काव्यत्व तो उनके साहित्य में फोकट कमाल है, बाई प्रोडक्ट है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि काव्यत्व तो उनके साहित्य में फोकट कमाल है, बाई प्रोडक्ट है, वह कोलतार और सीरे की भांति। यानी फ्रेंड्स क्या है कि वह कोलतार और सीरे की भांति और चीजों पदों को बनाते बनाते अपने आप बन गया है। यानी फ्रेंड्स आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी के बारे में इनका दूसरा पॉइंट है कि काव्यत्व तो यानी काव्यत्व तो उनके साहित्य में फोकट का माल है, बाई प्रोडक्ट है, वह कोलतार और सीरे की भांति, जैसे कोलतार और सीरे को बनाया जाता हो, यानी कि कोलतार और सीरे की भांति और चीजों को पदों को बनाते बनाते, यानी फ्रेंड्स उन्होंने किसी पद को बनाया नहीं, यानी कि पदों को धीरे बनाते बनाते अपने आप ही क्या फ्रेंड्स ये बन गया। यानी फ्रेंड्स ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कबीरदास जी के बारे में कथन। ये फ्रेंड्स इसी प्रकार ये भी कथन दे देगा, पूछ लेगा कि कथन किसका है। तो ये फ्रेंड्स कथन किसका? तो ये फ्रेंड्स हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऐसा भी पूछ सकता है कि ये कथन किसके बारे में कहा गया। तो ये फ्रेंड्स कबीरदास जी के बारे में कहा गया है। ऐसा कोई किसी भी प्रकार से घुमा पूछ लेता हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो आप सभी को एकदम एक एक कथन आप सभी को एकदम कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना। आप सभी को मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि फेर बनाते हुए चलिए। ये फ्रेंड्स आप सिर्फ फेर बनाएंगे तभी फ्रेंड्स आपको 100 में से 100 मिल पाएंगे, नहीं तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि कम से कम आप सभी को 90 मिलकर रह जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं पढ़ा तो रहा हूँ। ये फ्रेंड्स आप कम से कम 2 बार वीडियो को देख सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको 100 में से 100 मिल जाए। लेकिन फ्रेंड्स यदि आप सभी को 100 फेर बनाते हुए चलेंगे तो आपको फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर पॉइंट है कि कबीर ने रूप के द्वारा, यानी फ्रेंड्स क्या है कि कबीर ने रूप के द्वारा अरूप की व्यंजना की। यानी फ्रेंड्स आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीरदास जी के बारे में कहते हैं कि कबीर ने रूप के द्वारा अरूप की व्यंजना की है, कथन के सहारे अकथ्य को कहा। यानी फ्रेंड्स क्या है कि रूप के द्वारा अरूप की व्यंजना की है, कथन के सहारे अकथ्य को कहा है, और इसी में हमें कबीर के काव्य का चरम रूप भी मिलता है। यानी फ्रेंड्स आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कबीर ने रूप के द्वारा अरूप की व्यंजना की है, कथन के सहारे अकथ्य को कहा है, और इसी में हमें कबीर के काव्य का चरम रूप भी मिलता है। काव्य शास्त्र के आचार्य इसे कविमर्म, यानी फ्रेंड्स क्या है कि काव्य शास्त्र के आचार्य इसे कविकर्म, यानी फ्रेंड्स काव्य शास्त्र के जो आचार्य इसे कवि कर्म की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या मानते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति इसे मानते हैं फ्रेंड्स, जो यानी कह सकते हैं कि काव्य शास्त्र के जो आचार्य होते हैं इसे फ्रेंड्स सबसे बड़ी कवि शक्ति यानी कवि कर्म की सबसे बड़ी शक्ति फ्रेंड्स इसे मानते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा पॉइंट है, ये भी फ्रेंड्स किसने कहा, ऐसा फ्रेंड्स दे देगा कि कबीर ने रूप के द्वारा रूप की व्यंजना की है, कथन के सारे अकथ्य को कहा, और इसी में हमें कबीर के काव्य का चरम रूप भी मिलता है। काव्य शास्त्र के आचार्य इसे कवि कर्म की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं, कथन
किसका है? तो ये फ्रेंड्स कथन किसका है? तो ये फ्रेंड्स कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फ्रेंड्स आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अभी मैंने आप सभी को 3 कथन बता दिया। फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर कथन है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। यानी फ्रेंड्स क्या है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीरदास जी के बारे में कहते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। यानी फ्रेंड्स क्या है कि वे वाणी के डिक्टेटर थे, जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहे है। यानी फ्रेंड्स इनके बारे में कहा जाता है, कबीरदास जी के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया है। भाषा कबीर के सामने कुछ लाचार सी नजर आती है, उसमें मानो ऐसा हिम्मत ही नहीं है कि लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सकी। यानी फ्रेंड्स आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर कह दी है कबीरदास जी के बारे में कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। यानी फ्रेंड्स ऐसा कोई वाणी नहीं था जो उनके अंदर है ना, यानी फ्रेंड्स उनसे ही वाणी निकलता था। इस प्रकार से उन्होंने कह दिया है कि वे वाणी के डिक्टेटर थे। यानी फ्रेंड्स जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया है। भाषा कबीर के सामने कुछ लाचार सी नजर आती है, उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सके। ये भी फ्रेंड्स पूछ लेगा ऐसा कथन किसका? तो ये भी फ्रेंड्स कथन किसका? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तो आई होप आप सभी को उनका जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो 4 कथन थे आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया हो, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि और जो कुछ अलग जो लेखक थे या कवि थे उन्होंने आचार्य कबीरदास जी के बारे में क्या क्या कहा है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या क्या कहा है उन्होंने। तो यहाँ फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं। यानी फ्रेंड्स कौन आते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी के बारे में क्या है। तो फ्रेंड्स ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैं बोर्ड एग्जाम में कम से कम ये जितने भी फ्रेंड्स मैंने आप को बताया कम से कम 10 या 12 फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स ये कथन है। तो फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी के बारे में क्या कहा? तो इन्होंने फ्रेंड्स कहा कि भाषा बहुत परिष्कृत है। यानी फ्रेंड्स क्या कि भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी यानी कि कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। यानी फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कबीरदास जी के बारे में कहते हैं कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं है। यानी फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। ये फ्रेंड्स कथन किसका है? तो ये फ्रेंड्स कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो कबीरदास जी के बारे में। अब बात फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हमारे अगले लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स हमारे अगले लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। यानी फ्रेंड्स डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीरदास जी के बारे में क्या कहा है? तो उन्होंने फ्रेंड्स छोटा ही लाइन में कहा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता। यानी फ्रेंड्स कबीरदास जी के बारे में उन्होंने कहा कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीरदास जी है। यानी फ्रेंड्स डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता। यानी फ्रेंड्स ऐसे आप ध्यान कह सकते हैं कि जहां पर क्रांतिकारी पुरस्कर्ता के बारे में पूछा गया, यानी कि हिंदी भक्ति काव्य का, यानी किस काव्य का? तो फ्रेंड्स भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? तो फ्रेंड्स कबीरदास जी हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम अपने अगले लेखक के बारे में जो एकांकीकार है फ्रेंड्स हमारे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। इन्होंने फ्रेंड्स क्या लिखा है कबीरदास जी के बारे में? देन फ्रेंड्स डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो एकांकीकार है उन्होंने फ्रेंड्स कबीरदास जी के बारे में बहुत ही अच्छी लाइनों को इन्होंने कभी कहा है कि कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट। यानी फ्रेंड्स उन्होंने क्या कहा है कि कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की, तथापि उनमें काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। उनकी उत्कृष्ट यानी कि उनकी कविता में छंद और अलंकार गौड़ हैं, संदेश प्रधान है, उस संदेश को प्रकट करने का ढंग अलंकार से युक्त न होते हुए भी काव्यमय है। यानी फ्रेंड्स इनके बारे में कहा जाता है, यानी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी इनके बारे में कबीरदास जी के बारे में कहते हैं फ्रेंड्स कि कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली। यानी फ्रेंड डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यप कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर, किसके आधार पर फ्रेंड्स? कि यद्यप कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की, तथापि उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या कहे जा सकते हैं फ्रेंड्स? तो महाकवि कहे जा सकते हैं कबीरदास जी। ऐसा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है कि उनकी कविता में छंद और अलंकार गौड़ है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि छंद और अलंकार गौड़ है, संदेश प्रधान। यानी फ्रेंड्स वो संदेश देने का जो काम करते हैं वो फ्रेंड्स उनका प्रधान है, और जो छंद और अलंकार है फ्रेंड्स वो कैसा है? वो गौड़ है। उस संदेश को प्रकट करने का ढंग अलंकार से युक्त ना होते हुए भी काव्यमय है। यानी फ्रेंड्स ये अलंकार से युक्त नहीं है, फिर भी फ्रेंड्स क्या है? काव्यमय है। ये ऐसा फ्रेंड डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं। तो आई होप आप सभी को फ्रेंड्स जितने भी मैंने कथन बताए जो कबीरदास जी के बारे में कुछ कवियों ने कहा है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया हो फ्रेंड्स। अभी तक मैंने जितना भी बताया तो आप सभी को
बहुत ही ज़्यादा आप सभी को हैप्पी होने की आवश्यकता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी ने अपना जो 15 मार्क्स था, यानी फ्रेंड्स कितना मार्क्स था, तो आप सभी ने जो अपना फ्रेंड्स 15 मार्क्स था, यानी 15 जो नंबर था वो फ्रेंड्स आप सभी ने स्कोर कर लिया है। फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया है, तो आप सभी ने फ्रेंड्स अपना जो 15 मार्क्स था वो फ्रेंड्स स्कोर कर लिया। आपको फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेने की नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा लास्ट है। यानी कबीरदास जी के बारे में जितना भी कुछ संबंधित पॉइंट था, जितने भी उनसे संबंधित तथ्य थे, जितने भी उनसे संबंधित कथन थे फ्रेंड्स, उन सभी को मैंने बता दिया। आपको फ्रेंड्स इससे अलावा आपको फ्रेंड्स कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं फ्रेंड्स। जैसा मैं आप सभी के लिए हो सकता हूँ कि अगला कोई नेक्स्ट वीडियो इनके लिए फ्रेंड्स लाऊं, तो इन्होंने फ्रेंड्स हमारी जो रचनाएं की, यानी बीए फर्स्ट ईयर में इनकी जो हमारी कबीरदास जी की जो पहला लेसन है कबीरदास जी, तो इन्होंने फ्रेंड्स हमारे हिंदी फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट लेसन है इसमें फ्रेंड्स किसकी रचना की है, तो फ्रेंड्स 25 साखी और 10 पद किसके बारे में चर्चा की गई फ्रेंड्स हमारे बीए फर्स्ट ईयर के काव्यांश में। तो फ्रेंड्स हमारा जो काव्यांश है फ्रेंड्स जो कवि है, जैसा कि जानते हैं कबीरदास जी कवि है, तो इन्होंने फ्रेंड्स कौन सी काव्यांश हमारे बीए फर्स्ट ईयर के लिए लिखी है, तो इन्होंने फ्रेंड्स बीए फर्स्ट ईयर में हमारे दिया गया है इनका 25 साखी और 10 पद। तो फ्रेंड्स हमारे अगले वीडियो में हम 25 साखी और 10 पद के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को यह बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर लाना है, तो आप सभी को थोड़ा ना थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को कह सकता हूँ कि 15 मार्क्स आप सभी के मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर स्कोर कर दिया। आपको फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो फाइनली समझ में आ गया हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए लगातार 1 घंटे से बोलना, तो आप फ्रेंड्स इतना तो कर सकते हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए फ्रेंड्स यदि आप सभी को अच्छे तरीके से अपने बीए फर्स्ट ईयर का तैयारी करना है, बीए सेकेंड ईयर का भी तैयारी करना है, मैं फ्रेंड्स थर्ड ईयर तक आप सभी को पढ़ाता रहूंगा। तो अगर आप सभी को फ्रेंड्स बीए फर्स्ट ईयर की बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है, फ्रेंड्स आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स को स्कोर करना है, तो आपको मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ये आप सभी को जो नेक्स्ट वीडियो वो किस टॉपिक पर चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी फ्रेंड्स जैसे फ्रेंड्स मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप सबके लिए है कि जैसे फ्रेंड्स आप सभी मैंने सब कुछ बताया, आप सभी ने माना, ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज वीडियो को क्या करिए फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यानी फ्रेंड्स जो आपके पास आपके फ्रेंड जो बीए फर्स्ट ईयर से या बीए सेकेंड ईयर से या बीए थर्ड ईयर से जो संबंधित हैं, उनके पास फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।